क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के सीईओ अलविंदर ढींडसा ने कहा है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को जल्द बड़े झटके लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये सेक्टर सिर्फ फंडिंग के भरोसे चल रहा है और फंडिंग की लिमिट अब खत्म हो रही है। निवेशक नया निवेश डालने के लिए तैयार नहीं है और कंपनियों को अपने ग्रोथ मॉडल पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। सर, पहले तो यही कि जो ताज़ा आंकड़े हैं क्या बता रहे हैं, संकट कितना गहरा है? देखिए, इस सेक्टर में कुछ बड़े संकट की आसार हैं और हल्का फुल्का मेल्टडाउन जैसा बनता दिख रहा है, क्योंकि खुद कंपनी ये कह रही है कि उसके लिए चलाना संभव नहीं। आंकड़े आप देखिए, घाटे रिकॉर्ड है। ज़ीप्टो 2024 में रेवेन्यू 4,454 करोड़ रुपए का था, घाटा 1,249 करोड़ रुपए का। ब्लिंकिट चूंकि जोमेटो में कंसोलिडेटेड है इसलिए घाटा अलग से नहीं दिखता, लेकिन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ब्लिंकिट की वजह से ही कमी आई है। रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी ईबिटा घाटा बढ़ा है। इंस्टामार्ट स्विगी का एडजस्टेड ईबिटा घाटा करीब करीब $182 मिलियन के आसपास है। मार्जिन्स अच्छे हैं, डार्क स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन नुकसान बना हुआ है। ये जो तीनों चारों प्रमुख कंपनियां हैं, ये क्विक कॉमर्स पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो मुनाफे ले सके, और अगर उन्हें कोई भी डिस्काउंट या किसी भी तरीके की सक्रिय व्यवस्था करनी पड़ती जिससे कि वो ज़्यादा ग्राहकों को जुटा सके, तो उनका कैश बर्न बड़े पैमाने पर होता है। तो अब ये बात जो ढींडसा ने कही, ब्लिंकिट के सीईओ ने, उनका यह मानना था कि जितना कैश बर्न है इसके बाद अब इस बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। डिस्काउंट से ग्रोथ की अपनी एक सीमा आ गई है, इसके बाद डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। कंपनियों को तय करना होगा कि कितना घाटा दिया जाए। और एक बात उन्होंने और कही, जो निवेशक हैं वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां से अब कंपनियों को या तो अपने ग्राहकों से ज़्यादा फीस वसूलनी पड़ेगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म फीस हो या प्रोसेसिंग फी हो उस नाम पर, और जैसे जैसे फीस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके रेवेन्यूज़ और ग्राहक कम होते जाएंगे। तो ये जो क्विक कॉमर्स की एक बड़ी क्रांति थी, और जैसे जैसे छोटे शहरों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां, वहाँ लागतें और ज़्यादा बढ़ रही, वो अब अपनी जड़ों से हिलती दिखाई दे रही है। और ये शेयर बाजारों के लिए, निवेशकों के लिए, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है।